नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल खोलने की याचिका को एक बार फिर से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इस हॉस्टल को नहीं खोला जाएगा। लेकिन इस मामले के जो मुख्य आरोपी जिन्हें बताया जा रहा था, हालांकि अब उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन वो उनका कहना है मनीष रंजन का कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस याचिका को एक बार फिर से दाखिल करेंगे और हॉस्टल को फिर से खोलने की मांग रखेंगे। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? एक बार फिर से कह रहे हैं कि हॉस्टल को खोलने की मांग उठाई जा रही है। देखिए, नीट छात्रा मामला लगातार जो छात्रा की मौत हुई थी जहानाबाद के अंदर, जो परिवार ने आरोप लगा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला इतना बड़ा है कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन आरोपी मनीष रंजन को जेल में रखा गया था, लेकिन सीबीआई को जो जांच सौंपी गई थी, क्योंकि हमने देखा था कि जो सीबीआई को प्रशासन की तरफ से जांच सौंपी गई और सीबीआई जो जांच कर रही थी, उसके बाद कई सारी जो सबूत थे उसको इकट्ठा किया गया, लेकिन तमाम सबूतों को सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं कर पाई और बात जब चार्जशीट पर आई तो वो भी दाखिल नहीं हो पाई और ना ही कोर्ट में मनीष रंजन के खिलाफ कोई सबूत सीबीआई ने दिए और मनीष रंजन इसके एवज में रिहा हो गया। और अब जब मनीष रंजन रिहा हुआ है तो जो हॉस्टल में ये पूरा कांड हुआ था और उस हॉस्टल को वो खोलने की मांग करा है, क्योंकि देखिए जब हमने देखा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये तस्वीरें सामने आई तो उसे सील कर दिया गया, क्योंकि देखिए सील इसलिए किया जाता है ताकि वहां से अहम दस्तावेजों और सबूतों को इकट्ठा किया जा सके और अभी भी कुछ सबूत हैं वो नहीं मिल पाए हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल से और इसी वजह से उसे सील किया हुआ है और कोर्ट में भी ये बात कही जा चुकी है कि इसी वजह से ये सील किया हुआ है और इसीलिए कोर्ट की तरफ से क्लियर ये कह दिया गया, याचिका को खारिज कर दिया गया कि हम आपका हॉस्टल नहीं खोलेंगे, इस हॉस्टल को अभी सील ही रहना पड़ेगा जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन देखिए, मनीष रंजन जिसे आरोपी बताया गया वो अब कह रहा है कि नहीं, हम आगे अदालत में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे और अपने हॉस्टल को खोलने की कहीं ना कहीं मांग करेंगे, क्योंकि देखिए मनीष रंजन की तरफ से जो कोर्ट में कहा गया वो ये कह रहा है कि जब ये हॉस्टल में ऐसी तस्वीरें सामने आई और जो भी नीट छात्रा के साथ हुआ है उसकी जानकारी उससे बाद में पता लगी और वो उस वक्त अपने घर में भी मौजूद नहीं था, हालांकि किसी ने कॉल करके उसे बताया। जबकि जो नीट छात्रा परिवार है, जो नीट छात्रा जो पीड़िता थी उसका जो परिवार है वो ये कह रहा है कि मुख्य आरोपी मनीष रंजन ही है और परिवार की तरफ से पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट किया गया, अभी एक हफ्ते की बात है, प्रोटेस्ट किया गया है और आगे आने वाले समय में अभी और वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ था उसमें पप्पू यादव भी शामिल थे और तब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मनीष रंजन को जानबूझकर छोड़ दिया गया क्योंकि मनीष रंजन एक रसूखदार व्यक्ति है और इसलिए सीबीआई ने कोई भी सबूत इकट्ठा करके कोर्ट को नहीं दिए। क्योंकि देखिए सीबीआई पर सवाल उठता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब सीबीआई लगातार पुलिस वालों से पूछताछ कर रही थी, 4 पुलिस को बिठाया गया, 4 पुलिसकर्मियों को बिठाया गया, तो सबके बयान अलग अलग थे और वो कोर्ट में भी बात सामने आई थी जब कोर्ट की तरफ से सीबीआई को फटकार लगी थी कि आखिर कैसे पुलिस वालों के बयान मैच नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि नीट छात्रा मामले में जो मोबाइल पाया गया था, वहां से जो चीजें पाई गई थी, अब तक उसकी फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं की गई, जिसको लेकर भी सवाल उठा कि सीबीआई आखिर किसका वेट कर रही है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट कहीं ना कहीं नहीं कोर्ट के अंदर पेश की गई। तीसरी बात, जो एक व्यक्ति का स्पर्म मिला था नीट छात्रा के कपड़ों से, उसका भी नहीं पता लगाया जा सका है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, क्योंकि देखिए इस बात की तो पुष्टि हो गई है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन आखिर वो स्पर्म किसका था अब तक इसका भी पता नहीं लगा पाई है सीबीआई। इसलिए कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई कि आप अब तक उस चीजों का पता ही लगा पा रहे हैं। यानी एक बड़ी बात है कि वो दरिंदा जिसने नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म किया अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है और जिसको आरोपी मान रहा है परिवार और जिसको आरोपी बनाया गया वो भी जेल से छूट चुका है। तो सर, ऐसे में पीड़ित परिवार का कहना तो बिल्कुल सही है कि अगर हॉस्टल खोलता है तो कहीं ना कहीं जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ होगी और मनीष रंजन जिस पर परिवार को शक है उसको लेकर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों सीबीआई इस मामले पर इतनी ढिलाई बरत रही है? देखिए, परिवार तो शुरू से लीपापोती का आरोप लगा रहा है और जो तस्वीरें हैं वो दिखा भी रही हैं कि इसमें लीपापोती हो रही है, क्योंकि देखिए अब प्रशासन तो इस मामले से बिल्कुल हट गया है। पहले जब हमने देखा था कि ये जो प्रशासन ने मामला जो पुलिस के पास था, उसके बाद जो जांच बिठाई गई, उसके बाद जो सीबीआई को मामला सौंप दिया गया, तो प्रशासन ने
इससे खुद को अलग कर लिया कि देखिए हमने सीबीआई को जांच सौंप दिया, इससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी की तरफ से ये जरूर कहा गया कि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे, ये उनकी तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया था। हालांकि डीजीपी विनय कुमार के घर भी पीड़ित का परिवार गया था और डीजीपी ने भी आश्वासन दिलाया था, लेकिन डीजीपी को जब परिवार मिला तो परिवार ये कह रहा है कि जो रसूखदार है मनीष रंजन, उससे बचाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और इसमें बड़े नेताओं का हाथ है। अब किन बड़े नेताओं का हाथ है, क्योंकि देखिए आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं और उन सबूतों को सीबीआई ने कोर्ट के अंदर नहीं रखा है। लेकिन हाँ, कोर्ट तो कोर्ट है और कोर्ट की तरफ से भी क्लियर कहा गया है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल अभी नहीं खुलेगा, वो सील ही रहेगा, क्योंकि अभी कुछ साक्ष्य पता लगाए जाने हैं और उस साक्ष्य को जब तक आप कोर्ट में पेश नहीं करेंगे, जब तक कहीं ना कहीं ये ऐसे ही हॉस्टल सील रहेगा। लेकिन मनीष रंजन कह रहा है कि नहीं, वो उच्च अदालत तक जाएगा। देखने वाली बात होगी कि क्या उच्च अदालत हॉस्टल को खोलता है, क्योंकि देखिए जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें ये होता है कि किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। क्योंकि जो वीडियो सामने आया था, जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था, हमने देखा है कि किस तरीके से वहाँ की वार्डन ले जाकर लड़की को बाहर ले जाती है, फिर अस्पताल में भर्ती कराती है और कमरे को किस तरीके से खोला जाता है। तो कमरे के अंदर कुछ साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन कुछ और सबूत जो अहम है वो भी जुटाए जाने हैं, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरीके से अपने अधिकारियों को बदला है, क्योंकि हमने 2 अधिकारी देखे हैं कि सीबीआई की तरफ से अधिकारी को ही बदल दिया गया। जब कोर्ट ने पहली बार फटकार लगाई तो सीबीआई ने अधिकारी को बदल दिया, दूसरी बार फटकार लगाई तो दिल्ली से अधिकारी जहानाबाद जाते हैं, दिल्ली से अधिकारी जाते हैं, पूछताछ करते हैं। देखिए आरोप ये भी है, क्योंकि सीबीआई का जो स्तर हम देख रहे हैं, क्योंकि सीबीआई जो जांच कर रही है ना, उसमें आपने देखा कि मनीष रंजन के खिलाफ ना तो कोई गवाही दी गई और ना ही कोई याचिका या ना ही कोई हमने देखा कि चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन सीबीआई लगातार पूछताछ कर किससे रही है? पीड़िता के परिवार वालों से। ये संदेह के घेरे में आता है, क्योंकि उनके मामा मामी से पूछताछ की जा रही है, उनकी बुआ से पूछताछ की जा रही है, माता पिता से पूछताछ की जा रही है। आपको जिससे पूछताछ की जानी थी, आपको जिसके लिए चार्जशीट दाखिल करनी थी, आपने उसके लिए तो नहीं किया, और जिसके घर में ऐसी परिस्थिति आई और नीट छात्रा की मौत हो गई, आप उन परिवार से पूछताछ कर रहे हैं। और यही संदेह का घेरा कहीं ना कहीं उस परिवार को सवाल उठाने पर मजबूर करता है। और तो और आज ही हमने देखा है कि पीड़िता का परिवार ये ऐलान कर चुका है कि वो अगले 2 दिन में गांधी मैदान तक पहुंचेगा और वहां पर भी प्रोटेस्ट करेगा। इसके साथ ही सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, क्या ये एक चुनौती जैसा है, जैसा कि मनीष रंजन कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो कहीं ना कहीं सर ये ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कानून को चुनौती दे रहा है और कहेगा कि हॉस्टल खोलने के लिए, क्योंकि ये एक छात्रा की मौत का मामला है। देखिए दरअसल मनीष रंजन पर आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन वो साबित नहीं हुए हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से उसे आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। जब तक कोर्ट नहीं कहेगी, जब तक सीबीआई को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उस हॉस्टल में ये तमाम परिस्थितियां हुई हैं और उस हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन ही है। लेकिन जो वकील है, पीड़िता परिवार का वकील है, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो सिर्फ पहले नेता का एक ड्राइवर था, लेकिन अब कई हॉस्टल का मालिक है। आखिर वो इतना रसूखदार कैसे बन गया और उसके पीछे कई बड़े नेताओं का हाथ है। तो किस बड़े नेता का हाथ है वो भी कहीं ना कहीं पता लगाना होगा। तो अभी इस मामले में और भी परतें खुलनी बाकी हैं, जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर इस नीट छात्रा मामले की बात करें तो अभी कोर्ट के अंदर कई और सबूत दिए जाने हैं, क्योंकि आगे भी सुनवाई होगी और लगातार सीबीआई सबूत जो इकट्ठा कर रही है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पा रही। और कोर्ट ने पिछले दिनों भी कहा था कि हमें इस बाबत पूरे सबूत चाहिए और फटकार भी लगाई थी। और दोबारा से जब हम देख रहे हैं कि एक अर्जी डाली जाती है जो हॉस्टल को लेकर होती है कि आप हमारा हॉस्टल खोल दीजिए, तो उस पर भी कोर्ट ये कहता है कि नहीं, हम इस याचिका को खारिज करते हैं और हम इस हॉस्टल को नहीं खोलेंगे। यानी कोर्ट की तरफ से लगातार कड़े फैसले भी दिए जा रहे हैं और कोर्ट लगातार सीबीआई को फटकार भी लगा रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में मनीष रंजन को लेकर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आगे 2 दिन में हम बड़ा प्रोटेस्ट भी देखेंगे। जो प्रोटेस्ट परिवार कह रहा है कि हम ये प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने जो पिछले दिनों प्रोटेस्ट देखे थे उस प्रोटेस्ट में परिवार के साथ साथ कई राजनेता भी शामिल थे। पप्पू यादव की तस्वीर हमें नजर आई थी कि पप्पू यादव ने किस तरीके से कहा कि आप नीट छात्रा मामले में कुछ न्याय प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो आपने तेजस्वी यादव को अभी जब पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर बोल रहे थे या फिर एनकाउंटर पे बोला गया, तभी उन्होंने नीट छात्रा मामले को उठाया और उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से नीट छात्रा मामले में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि देखिए अब कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरीके से सीबीआई को ये जांच सौंप दी है। अब आगे आने वाले समय में कोर्ट क्या कुछ कहता है, चाहे फिर मनीष रंजन के खिलाफ हो या फिर अन्य संबंधित कुछ दस्तावेज अगर सीबीआई पेश करती है, तो इस मामले में क्या कुछ होता है वो जरूर हम दर्शक को बताएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब आने वाले समय में नीट छात्रा के संदिग्ध मौत मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात रहेगी और इससे हर जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।